वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बैलेंस शीट का एक प्रारूप बताया था कि अगर आपको एक मैनुअल बैलेंस शीट क्रिएट करनी हो अपने व्यापार की तो कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि व्यापार का जो ग्रोथ है वो अगर आपको चेक करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट की मैंने बेसिक क्लास आपको दे दी है। प्लीज अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो पहले देख लीजिए जाकर, क्योंकि जब तक आप बेसिक क्लास नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। और आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट की एडवांस क्लास। पहली क्लास में हमने एसेट्स एक्सपेंस को देखा था और आज एसेट्स एक्सपेंस के साथ कैपिटल को देखा था। और आज की इस क्लास में हम एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी सभी को देखेंगे। टोटल मेरे पास 15 एंट्रीज हैं। उन 15 जनरल एंट्रीज को हम मैनुअल रूप से बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले आप बेसिक क्लास देख लीजिए, इसके बाद आप एडवांस क्लास देखिए तो आपको समझ आएगी बैलेंस शीट किस तरीके से कार्य करती है। चलिए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको एक मैनुअली बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट 2 प्रकार से, एक जो आप अपने हाथ से बनाएंगे, एक जो आप टैली प्राइम में या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप एंट्रीज को पास करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे बैलेंस शीट बनेगी रिपोर्ट्स में जाके। तो आज हम क्या करेंगे, हम मैनुअल बनाएंगे और एंट्रीज को पास करके भी देखेंगे, दोनों को मैच करके देखेंगे क्या हमारी बैलेंस शीट प्रॉपरली मैचिंग है या नहीं है। उसके लिए मेरे पास 15 एंट्रियां हैं टोटल। 15 एंट्रियां मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं बार बार क्लास दे चुका हूं आपको। कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। क्योंकि आज का टॉपिक बेसिकली बैलेंस शीट पे होगा तो आपको बेसिकली बैलेंस शीट ही समझना है। रूल मैंने बगल में लिख दिया है, एसेट्स एंड एक्सपेंस इधर आप देखेंगे, नीचे कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दोनों में करेंगे। इसकी बैलेंस शीट हम एक्सेल में बनाएंगे जो कि मैनुअल होगी और बाद में टैली प्राइम में पास करेंगे और देखेंगे दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहली एंट्री आपके सामने लिखी हुई है। मनीष नाम के व्यक्ति ने 5 लाख कैश और 20 लाख बिल्डिंग से व्यापार शुरू किया है। टोटल मिला के व्यापार में क्या आया, 25 लाख 5 कैश के रूप में और 20 बढ़े हैं फर्म के पास बिल्डिंग के रूप में। लेकिन फर्म के पास कर्ज बढ़ा है टोटल मिलाकर 25 लाख का, मालिक का, जो बाद में देना पड़ेगा। दोनों नीचे लिखे हुए, कैश 5 और बिल्डिंग 20, कर्ज लिखा है ऊपर, दोनों नीचे संपत्ति का हिस्सा है। पहली एंट्री आपकी। फर्म ने इस बार सेम बिल्डिंग बेची है 20 वाली 30 की, तो बिल्डिंग तो माइनस होगी 20 की ही, बाकी 10 कमीशन है आपका जो आपने बेचा और टोटल कैश बढ़ा आपके पास 30 लाख। प्लस माइनस सिंबल्स को यहां से एडजस्ट करते जाइए और यहां पे आते जाएंगे। मैंने सबके सामने लिख दिया है ये क्या है, ये क्या है या ये क्या है। कमीशन ऑन बिल्डिंग को अगर आपने 2 पे लिखा है, क्यों लिखा है, इनकम है, बढ़ी है। इनकम जब बढ़ती है तो हम उसको 2 करते हैं, तो यहां पे लिख दिया है। तीसरी, फर्म ने इस बार गुड्स परचेज किया है 5 लाख का अमाउंट इस बार एसबीआई चेक में पे किया है। गुड्स कितना बढ़ा, 5 लाख का। एसेट्स है, पेमेंट किस में किया है, एसबीआई चेक में, तो ये घटा है आपका 5 लाख, क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का रूल ऊपर है, कहता है बढ़ने पर बाई और घटने पर 2, तो बाय परचेज 2 एसबीआई। ये 3 एंट्रियां हैं आपकी। अब अगर हम, वैसे मेरे पास 15 है टोटल, देखिए 15 हम करेंगे, लेकिन हम 3-3 करके देखते जाते हैं, एंट्रियां पास भी करते जाते हैं टैली प्राइम में और हम बैलेंस शीट बनाते भी जाते हैं एक्सेल में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट में प्रारूप बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं डिलीट करता हूं, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। बैलेंस शीट को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ जिसमें हम सारे लायबिलिटीज और इनकम लिखते हैं, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस और हम एसेट्स लिखते हैं। तो पहले क्या हुआ है, मालिक ने आपको 25 लाख रुपए दिए, तो आपके ऊपर क्या बढ़ा, कर्ज बढ़ा। कर्ज का नाम क्या है, तो मैंने यहां पे लिखा कैपिटल। कैपिटल हमारे लिए क्या है, इनकम है या लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। कितना है, 25 लाख। अब इसका टोटल योग कितना आ गया, 25 लाख आ गया। ठीक है, मैं एक बार इसको जरा फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं, डन। ठीक है, और इसका भी मैं कर देता हूं डन। ठीक है, ये 25 हो गया आपका। ठीक है,
अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल सेंटर कर दूं तो बेटर रहेगा। मैं सभी का कर देता हूं फिलहाल। ओ शिट, लाइक दिस। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा या कंट्रोल ए कर देता हूं सीधे, एंड देन मैं सेंटर लाइन कर देता हूं। ठीक है, तो इधर तो 25 हो गया पहली एंट्री में कैपिटल। अब आपके पास पढ़ा क्या क्या था, दो संपत्तियां बढ़ी थी, तो अब संपत्ति और ऐसे एक्सपेंसेस इस तरफ आइए। यहाँ पे पहली संपत्ति का नाम था कैश। कैश, इधर आइए। क्या है ये आपका, एसेट्स या एक्सपेंस? एसेट्स है। कितना है? 5 लाख। इंटर। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला आ जाएंगे हम, ये क्या था आपका, तो याद होगा बिल्डिंग था। बिल्डिंग, ये क्या है? ये भी आपका एसेट्स है, तो हमने एसेट्स लिया। अभी फिक्स मैं रहने देता हूं। कितने की थी? 20 लाख की। 20 लाख। अब इसका टोटल योग करते हैं। मे बी फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया होगा, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हमें क्या करना है, हमें इस हिस्सों को जोड़ना है। कितना आया? देखिए बिल्कुल बराबर है। पहली एंट्री में कैपिटल बढ़ा था 25 लाख, और दो चीजें और बढ़ी थी। यहाँ पे दो एसेट्स बढ़े हैं आपके, और इधर आपका कैपिटल बढ़ा है। बिल्कुल दोनों का बराबर है इक्वेशन, 25 लाख। अगली एंट्री देखते हैं, तो यहाँ पे भी 25 था। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या थी? तो अगली एंट्री आपके सामने ये रही। इस बार क्या किया था हमने? 20 लाख की बिल्डिंग को 30 का बेचा था। बिल्डिंग कितनी माइनस हुई थी? 20 लाख की। कमीशन आपका था 10 लाख, और टोटल मिला के कैश आया आपके पास 30 लाख। चलिए, इसको अगर हमें टैली प्राइम में पास करना है, तो पास करने के लिए मैं वाउचर्स पे जाऊंगा। इस बार हमने बेचा है तो हमें पैसे रिसीव होंगे, ये आपके रिसिप्ट में ही जाएंगे। रिसिप्ट है ये, ठीक है। और मैं क्या बेच रहा हूं? बिल्डिंग कितने की है? 20 लाख की। इंटर। इसके बाद आपका कमीशन इसमें और जुड़ेगा, तो मैं 2 करता हूं। कमीशन के लिए बनाता हूं, तो कमीशन रिसीव्ड, इंटर प्रेस करूंगा। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। कंट्रोल ए करूंगा। कितना मैंने कमीशन लिया? 10 लाख। टोटल पैसा कितना है आपके पास? कैश 30 लाख। सेव किया। अब जाके एक बार स्केप करके बाहर आइए, बैलेंस शीट चेक करिए। टोटल बता रहा है। अब जो टोटल लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई है, इधर देखिए, यहां प्रॉफिट एंड लॉस, इधर आपका 1 लाख शो कर रहा है। टोटल मिला के कैपिटल आपका 25 लाख है। इधर का हिस्सा 35 लाख और इधर का हिस्सा 35 लाख। ठीक है, चलिए अब मैनुअल बनाते हैं इसी चीज को। तो मैं मैनुअल बनाऊंगा, तो मैं उसके लिए अपनी एक्सेल शीट ओपन करूंगा। ये रही, यहां पे आते हैं, यहां पे। ठीक है, कमीशन, एक तो बिल्डिंग माइनस हुई थी, तो बिल्डिंग तो आपकी ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो बिल्डिंग क्या थी? बिल्डिंग एसेट्स थी। तो हम इस तरफ लिखेंगे आके, यहां पे, यहां पे। तो मैंने किया बिल्डिंग। ठीक है, ये क्या है? एसेट्स है। एसेट्स है, घटा है इस बार। क्या हुआ है? माइनस। तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस 20 लाख। माइनस 20 लाख। ठीक है, तो ये तो घट गया आपका, लेकिन कैश बढ़ा था, आपको याद होगा। तो कैश बढ़ा था कितना? 30 लाख प्लस। तो प्लस लगाया ना लगा, सीधे 30 लाख लिख दे। ये तो इधर तो 35 लाख हो गया, लेकिन आपको याद हो तो इनकम भी बढ़ी थी। कितना? कमीशन आपने 10 लाख रुपए लिया, तो इनकम इधर आ जाएगा आपका, यहां पे। तो आपने लिखा इनकम, या इनकम लिखिए, लिख दीजिए आप कमीशन रिसीव्ड। तो ये क्या है आपके फर्म के लिए? इनकम है। इनकम लिख दिया हमने। कितना था? 10 लाख। देखिए टोटल बराबर है बिल्कुल बैलेंस शीट। इन एंट्रियों में आपने दो एंट्रियां जो पास की, तो बैलेंस शीट कहती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 35 लाख रुपए इनकम और लायबिलिटी मिलाकर है, और इधर आपका देखेंगे टोटल मिला के 35 लाख रुपए है आपके एसेट्स और एक्सपेंस मिलाकर। अभी एक्सपेंस तो नहीं आए, एसेट्स एसेट्स से। यानी टोटल मिला के आपने कर्ज लिया था 25 लाख का, इनकम जनरेट की है 10 लाख, और आपके पास टोटल संपत्ति कितनी होनी चाहिए? 35 लाख। तो 35 लाख है आपके पास, उसमें से 30 लाख रुपए आपके पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है, और 5 लाख रुपए और आपके पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है।
टोटल मिला के आपके पास 35 लाख है। बिल्डिंग आई और चली गई, यानी प्लस और माइनस हुआ तो आपस में एडजस्ट हो जाएगी। चलिए, इस बार हमने गुड्स परचेज किया था तो मैं परचेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं डबल मोड कर देता हूँ, चेंज मोड पे जाकर एज वाउचर। टू में आएगा आपका SBI, तो मैं यहाँ से SBI बनाऊंगा। बैंक अकाउंट, कंट्रोल सेव। कितना था आपका सामान, देखते हैं एक बार गुड्स कितने का था। आई गेस गुड्स था आपका 5 लाख रुपए का। चलिए 5 लाख रुपए हमें पे करने हैं टोटल। इंटर बाई में गुड्स, तो गुड्स बनाना पड़ेगा, हमने बनाया नहीं था। नहीं, परचेज, परचेज का परचेज अकाउंट, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव, ठीक है। इस इंट्री को पास करने के बाद बैलेंस शीट क्या कहती है? अब बैलेंस शीट कहती है लेफ्ट साइड पे 30 लाख और राइट साइड पे भी 30 लाख, ठीक है। चलिए अब हम इसको बैलेंस शीट अपने यहाँ मैनेज करते हैं। तो परचेज भी गुड्स है और कैश भी गुड्स है या SBI भी गुड्स है, तो सब यही लिखा जाएगा आपका। तो आपने सामान खरीदा तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉक। सामान को स्टॉक कहते हैं, आप परचेज कहते हैं। क्या है? एसेट्स है, तो हमने एसेट्स। ध्यान रखिए इस बार जरूरी नहीं है कि हर बार इधर का जिक्र आएगा, बस दोनों बराबर रहने चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्टॉक हुआ आपका एसेट्स। कितने का स्टॉक है आपका? टोटल मिला के स्टॉक कितने का है? तो जो आपने खरीदा है फिलहाल, तो वो स्टॉक जो आपने खरीदा है वो टोटल है आपका 5 लाख का। तो ये लेने के लिए आपको कुछ तो देना पड़ा ना, तो आपने SBI माइनस किया था इस बार, ठीक है ना। तो ये एसेट्स है आपका और ये माइनस 5 लाख जाएगा। ये देखिए फिर से 35 बिल्कुल बराबर है। उधर का अगर हम ध्यान से देखेंगे, फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, बस 35 है। ये देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 5 इधर दिखा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए, वो एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना शुरू कर दिया परचेज एंड सेल्स को। बस अब ये देखिए बराबर है इधर और उधर भी बराबर ही है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहां से ये टोटल मिला के जो संपत्ति आपकी बढ़ या घट रही है वो सब एडजस्ट होकर बिल्कुल बराबर बराबर आ रही। इधर का टोटल अगर मैं सेल कर दूंगा जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं अपना सारा कर्ज पटा सकता हूँ। कर्ज मेरे ऊपर कितना है? 25 लाख, और 10 लाख तो मैंने इनकम जनरेट कर ली है। अगली एंट्री जाके देखेंगे हम। ये तो इस बार ये आपकी कॉन्ट्रा में जाएगी एंट्री। बाय में SBI है, 3 लाख रुपए जमा करना है आपको SBI में और कैश घट जाएगा आपका। चलिए मैं सीधे अब एंट्रियां पास करता हूं, बाद में मैच करा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आया और मुझे कॉन्ट्रा पे जाना होगा, पैसे आपको जमा करने हैं। मैं फिर से देख लेता हूं, बाय SBI टू कैश। तो बाय SBI टू कैश कितना है? 3 लाख। कंट्रोल सेव, ठीक है। अब मैं मैनुअल वाले में भी चढ़ाता जाता हूं। तो टू कैश बाय SBI था, तो पहले कैश करता हूं माइनस 5 लाख। 3 या 5, आई गेस 3 था, 3 लाख था, तो मैं यहां से 3 लाख लिखूंगा। और SBI प्लस होगा आपका एसेट्स है, प्लस का आएगा तो आप डायरेक्ट लिख दे। ये देखिए बिल्कुल बराबर। अभी बैलेंस शीट में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर है, 35 इधर 35 इधर, ठीक है। और आपकी चौथी एंट्री भी हो गई। चौथी एंट्री या पांचवी देखते हैं। फर्म ने इस बार 2 लाख रुपए का लोन लिया है HDFC बैंक से, ठीक है। तो ये है एंट्री आपकी। चलिए टैली प्राइम में पास कर लेते हैं। लोन तो आपको मिला है, तो उसके लिए हम जाएंगे रिसिप्ट पे, और रिसिप्ट पे जाकर आपने बैंक से लोन लिया है HDFC से, तो क्रिएट पे जाइए, HDFC बैंक OD या बैंक OCC कोई नहीं, ले लीजिए। कितना लिया है आपने टोटल लोन? 2 लाख।
बाय में कैश, ठीक है, सेव। चलिए अब इसको मैनुअल बना लेते हैं। तो जब आप लोन लेंगे तो लोन आपका लायबिलिटी इधर आएगा, कर्ज आपका इधर बढ़ जाएगा। मैं यहाँ डालता हूँ बराबर ताकि पता रहे। HDFC से हमने लोन लिया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, कितने का लोन लिया है? 2 लाख का, ये आया आपका। इधर क्या मिला था आपको? कैश मिला था, तो कैश बढ़ा दीजिए 2 लाख। देखिए 37 लाख इधर है, 37 लाख इधर है। कर्ज इनकम आप इधर लिख देते हैं, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आप इधर लिख देते हैं। अभी तक टोटल एंट्रीज पास करने के बाद आप देखेंगे 37 लाख इधर दिखा रहा है, 37 लाख इधर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। फर्म ने इस बार सैलरी पे की है 5,000 रुपये और बिल्डिंग रेंट रिसीव किया है, ठीक है, 5,000 रुपये। टोटल देखिए पैसे पैसे तो कट गया आपका। इनकम है 5,000 और एक्सपेंस है 5,000, तो एक्सपेंस इस तरफ लिखते हैं, इनकम इस तरफ लिखते हैं। चलिए सैलरी पहले एक्सपेंस को लिखते हैं उस तरफ, तो हम जाएंगे और यहाँ पे मैंने सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया। प्लस का है आपका, ये एसेट्स नहीं है इस बार, सॉरी ये एक्सपेंस है, तो हम यहाँ से एक्सपेंस करेंगे। कितना है? 5,000। अब कैश में नहीं हुआ है, वो आपका इनकम के थ्रू हुआ था। इनकम क्या थी आपकी? इस बार बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड हुआ है आपका। क्या है ये आपके लिए? इनकम है, तो इनकम है कितनी थी? 5,000 रुपये। देखिए 37 लाख 5,000, जीरो ज़्यादा डाल दिया शायद, सॉरी, अब सही है। 37 लाख 5,000 बराबर बराबर, बिल्कुल अभी तक का सीन तो ओके है। अगली एंट्री देखनी है हमें, क्या है? ये रही, ये तो हो गई, 6 हो गई आपकी। 7वीं है, फर्म ने इस बार 10,000 रुपये रमेश से एंड गिवन 5 टू सुरेश। 10,000 रुपये हमने रमेश से लिए हैं और 5 हमने सुरेश को दिए हैं। एंट्री सामने बनी हुई है, यहाँ पर देखिए लायबिलिटी रमेश है और ये दोनों आपके एसेट्स हैं, सुरेश और कैश। डाल देंगे, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है बहुत टफ। पहले तो आप इधर आइए, चूँकि आपने क्या किया है, आपने पेमेंट किया है लास्ट में, तो आप यहाँ से सीधे आइए और यहाँ से चले जाइए पेमेंट पे, ठीक है। पेमेंट पे चले जाइए। कितना आपने पेमेंट किया था सुरेश को, तो यहाँ से मैं सुरेश लिखता हूँ। सुरेश बनाना पड़ेगा, हमने बनाया नहीं था, तो मैं यहाँ से सुरेश को पेमेंट कर रहा हूँ। सन्डी डेप्टर होंगे हमारे, कंट्रोल है, कितना? 5,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से बाई, मेरे पास फिर भी कैश रहेगा 5,000 रुपये, तब तो ये उल्टा हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपये बच रहा है, तो ये पेमेंट पे जाएगी की जगह पे रिसिप्ट पे जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपये बचेगा, तो सुरेश नहीं, आपका जिस पार्टी से आपने लिया है पैसा, रमेश, रमेश आएंगे पहले 2 पे, तो मैं रमेश बनाऊंगा। सन्डी क्रेडिटर, कंट्रोल सेव। आपने 10,000 रुपये लिया, जिसमें कैश आपके पास है 5,000, बाकी आपने सुरेश को दिए, ये लीजिए, कंट्रोल एंट्री पास, ठीक है। अब यही अगर हमें मैन्युअली करना होता तो मैं क्या करता, जो कर्ज लिया है वो इसका नाम इधर लिखिए, लिखा है किससे? रमेश से। रमेश कौन है? हमारे लायबिलिटी है। कितना लिया है आपने? 10,000। अब आपके पास क्या बढ़ा? तो कैश, एक तो 5,000 आपके पास रह गया जो कि एसेट्स था, और इसके साथ साथ आपने कुछ पैसे दिए सुरेश को, तो वो भी आप लिख दें यहाँ पे। एसेट्स है 5,000 रुपये। अब तक की एंट्रियों को पास करने के बाद 37,15, 37,15, कोई भी अभी बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं आया है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बेसिकली आपकी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल बराबर चल रही, अभी तक उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा बैलेंस शीट बैलेंस क्यों रहती है। यहाँ पे या तो आपस में घटेगा बढ़ेगा तो बराबर रहेगा, या फिर इधर वो चीज़ें आएंगी, तो ये बिल्कुल आपकी लायबिलिटी से एसेट्स आपके बराबर रहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें घटी हमने माइनस में किया है, जो बढ़ी है वो हमने प्लस में किया है।
यहाँ से अगर हम इसी को एंट्री में पास करें, लाइक पास कर चुका हूँ शायद मैं एस्केप करके जाऊंगा, इस बार बैलेंस शीट पे चेक करूंगा तो देखिए आपका यहाँ पे लॉस को थोड़ा छोड़ दीजिए, बट बाकी देखिए 3210 ये आपका गुड्स जो कि पड़ा हुआ है वो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आपको इनकम स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बट बेसिकली आपके बैलेंस शीट सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे जाकर फिक्स एसेट्स तो आपके पास है ही नहीं, बिल्डिंग थी 20 की आपने बेच रखी है। एसेट्स में आएंगे करंट एसेट्स में, तो अब यहाँ 32,10,000 रुपये बता रहा है आपका। क्या बता रहा है? 5,000 रुपये आपने किसी को दे रखे हैं और आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 34,05,000 रुपये का। बैंक में पड़ा हुआ है 2 लाख। अब बैंक में 2 लाख कौन सा पड़ा हुआ है, इधर से आगे देख लीजिए, ये रही आपकी SBI बैंक, ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, और फिर ये SBI है आपका इधर, ये 3 लाख है ना। तो यहाँ पे टोटल मिला के ये मान लीजिए जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा बराबर होती है। अभी हम स्टॉक को ठीक से मेंटेन करेंगे तो वो भी एवरेज हो जाएगा आपका। अगली एंट्री को अगर हमें मैनुअली बैलेंस शीट में ही बनाना होगा तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। इस बार रमेश से पैसे आपको वापस देने हैं, रमेश को कितने? 10,000 रुपये, ठीक है। जब आप वापस देंगे तो पेमेंट करेंगे, सीधी सीधी बात है। 5 अपने जेब से और 5 सुरेश से वापस लेके आपने पेमेंट कर दिया रमेश को। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो जब आप रमेश को पेमेंट करेंगे तो रमेश का कर्ज घटेगा, इस बार लायबिलिटी है, माइनस घटेगी, देखिए घटेगी तो माइनस किया हमने, ठीक है। और इधर क्या क्या माइनस होगा? कैश माइनस होगा, जेब से गया कितना जो कि एसेट्स था 5,000 रुपये, एक तो ये माइनस हुआ, प्लस सुरेश माइनस हुए कि ये भी क्या थे? एसेट्स थे कितने के? -5,000। ऊपर वाले में अगर मैं माइनस करना भूल गया हूं तो मैं ठीक करता हूं उसको, चूंकि वो माइनस के 5,000 रुपये हैं, माइनस हुआ है। अब देखिए इधर दोनों में 37,5,000, 37,5,000 रुपये, ठीक है, करेक्ट है अब तक की एंट्रियों के हिसाब से, परफेक्ट है। यहाँ पे आइए अब अगली एंट्री में, फर्म ने इस बार रिसीव किया है 10,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट SBI बैंक से, ठीक है। तो SBI बैंक से आपने 10,000 रुपये रिसीव किया है, तो बैंक इंटरेस्ट नाम के इनकम बढ़ा है 10,000 रुपये, और SBI बैंक में आपके बढ़े हैं 10,000 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आता हूँ, इनकम पहले बढ़ा देता हूँ। बैंक इंटरेस्ट रिसीव नाम की इनकम है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या हुआ भाई? वाई कांट आई राइट इनकम? सॉरी, कम ऑन, यस। कितना है? 10,000 रुपये, लिखिए 10,000 रुपये। अब किस रूप में इनकम हुआ है? तो बैंक में जमा हो गया, SBI बैंक में। क्या है? एसेट्स है। कितना जमा हुआ है? 10,000 रुपये। देखिए बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, 37,15,000, 37,15,000 हो गई आपकी ये वाली। 10वीं करते हैं। फर्म ने चैरिटी पे की है 10,000 और वेजेस पे किया है 2,000, टोटल मिला के कैश गया जेब से 12,000। ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं आपकी। चलिए चलते हैं, कैश घटा दीजिए, -12,000। बढ़ाना है आपको चैरिटी नाम का एक्सपेंस, कितना था चैरिटी आपका? एक बार देख लीजिए, 10,000। और क्या था? और था आपका चैरिटी के बाद आई गेस वेजेस, जी हाँ, एक्सपेंस कितना? 2,000। 37,15, 37,15 बिल्कुल बराबर। देखिए सारा कुछ करने के बाद अब जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इस पूरे को एरिया को कट करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि अभी भी 5-6 एंट्रियाँ बाकी हैं। ठीक है, तो ओके है अब तक तो, बट हमें थोड़ा एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ये 28 तक ले रहा है, तो मैं 28 की जगह पे 38 तक लाना है।
38 ये आ गया, इसको भी मैं 38 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए रही बात फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग शिट, चलिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब तो वेजेस तक हो गया आपका टोटल। शिट, तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है भाई, इतना है तो इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, कम ऑन। दैट्स इट। एंड फॉन्ट स्टाइल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल सही है। चलिए अब आपकी अगली एंट्री है, क्या है, चलिए उसको सेट करते हैं। ये वाली, फर्म हैज टू गिव सैलरी टू मोहित, तो मोहित लाइबिलिटी है, 10,000 रुपये सैलरी आपकी, ये एक्सपेंसेस है। इधर आइए, लाइबिलिटी इधर बढ़ाइए, मोहित क्या है, LABILITY, सेलेक्ट ही करवाएगा। आई नो, डेटा वैलिडेशन के चक्कर में लाइबिलिटी 10,000 रुपये। और रीज़न क्या था, तो रीज़न था सैलरी आई गेस, यस। यहाँ पे रहा आपका, और ये रहा आपका एक्सपेंसेस, कितना है, 10,000 बराबर बराबर। देखिए 37-25 37-25। अगली एंट्री में आइए, बिल्डिंग रेंट का है, सेम सीन है, बस 10,000 रुपये बिल्डिंग ऑनर को देने हैं, तो इस बार इधर आएगा बिल्डिंग ऑनर, ये भी लायबिलिटी है। ये भी लायबिलिटी है आपकी। ये वाली हटाता हूँ मैं, कितनी, बिल्डिंग ऑनर की 10,000 रुपये, बिल्डिंग रेंट नाम की। ये क्या है, ये एक्सपेंस है, कितना है, देखिए 37-35 37-35। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। अब अगली एंट्री क्या कर रही है उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ तक तो हो गई 12 आपकी। 13वीं पे आइए, 10,000 रुपये मोहित को, 10,000 रुपये बिल्डिंग ऑनर को दिया, जेब से कितना गया, 20 कैश माइनस हुआ, और दोनों लाइबिलिटियाँ घट गई आपकी। चलिए, तो हमने क्या किया, चाहे तो पहले कैश घटा लें, तो मैंने यहाँ से कैश जो कि एसेट्स था -20 किया। ठीक है, अब इधर घटाते हैं मोहित को जो कि लायबिलिटी है, कितना है, -10, और बिल्डिंग ओनर का भी वापस कर रहा हूं तो उसकी भी लायबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो अब देखो 37-15 37-15 दोनों में बराबर बराबर, ये आपका सारा लायबिलिटी इनकम है, इधर आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, जो बची हुई एंट्रियां उनको भी पूरा कर लेते हैं। अगली इस बार गुड्स बेचा 70,000 रुपये का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक बेचना है, तो स्टॉक लिखिए इधर, स्टॉक बेचेंगे, एसेट्स आएगा, माइनस होगा 70,000 रुपये का, तो क्या होगा, उसके बदले कुछ तो मिला होगा, कैश मिला है, तो इस बार कैश प्लस करेंगे 70,000 रुपये। देखिए 37-15 अभी भी है जस्ट। अगली एंट्री है, फर्म ने 10,000 रुपये SBI बैंक से BOB बैंक में ट्रांसफर किए हैं। चलिए ट्रांसफर करते हैं फिर, SBI बैंक से BOB बैंक, तो टोटल मिला के एसेट्स का आपस में ही ट्रांजैक्शन हुआ है। SBI इधर आ जाए, एसेट्स है, और कितना ट्रांसफर किया था, 10,000 रुपये, किसमें, BOB में, तो BOB बढ़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपये,
ऊपर वाला माइनस होगा जो मैं गलती से करना भूल गया हूँ, चूंकि एक बैंक से घटा है दूसरे बैंक में बढ़ा है। 3715 3715 टोटल जो आपकी बैलेंस शीट आई है वो 3715 ही है। करेक्ट है। इस तरीके से आप मैनुअल बैलेंस शीट बना सकते हैं टैली प्राइम में। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अकाउंटिंग से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।